नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने जीके जीएस के कुछ सवाल लेके आए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या विषय पर रहेगा। हमारा पहला टॉपिक रहेगा आपका नेशनल पार्क, दूसरा टॉपिक रहेगा आपका ट्राइब्स एंड फेस्टिवल, तीसरा टॉपिक रहेगा आपका बुक्स एंड ऑथर्स, चौथा टॉपिक रहेगा स्पोर्ट्स और पांचवा टॉपिक रहेगा हिल्स। तो इन सबको मिला के एक वीडियो बनाया है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए वीडियो को। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। सुंदरबन नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या रणथंबोर नेशनल पार्क। तो इन चारों में से कौन सा होगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा हेली नेशनल पार्क। इसका नया नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या हेमिस नेशनल पार्क। तो इन चारों में से सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा। इसका सही जवाब है हेमिस नेशनल पार्क। विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इन इंडिया। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या पेंच नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है आपका साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। Which state has the highest number of national parks? किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, आसाम। आसाम में 7 नेशनल पार्क है, ठीक है। विच इज द फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ मेरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क या गल्फ ऑफ मैनर मेरीन नेशनल पार्क। तो भारत का पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा गल्फ ऑफ कच्छ मेरीन नेशनल पार्क, बी ऑप्शन। विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क या ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये पार्क कहाँ है, मणिपुर में है, लोकतक झील पर है, लोकतक लेक पर, ठीक है। और ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन विच स्टेट इज वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। वेयर इज महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क लोकेटेड। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या आसाम। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। वेयर इज जल्दापाड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या त्रिपुरा। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। ये रहा अगला सवाल। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है। 1969, 1973, 1975 या 1981। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1973। अब हमारा नेशनल पार्क का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम ट्राइब्स एंड फेस्टिवल की ओर जाएंगे। ये रहा अगला सवाल। Which of the following states does not have scheduled tribe population as per 2011 census?
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है? पंजाब, केरला, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है? तो इनमें से सही जवाब क्या होगा आपका? पंजाब में। ये रहा अगला सवाल। Which of the following states does not have scheduled caste population as per 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति, इस बार जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति के बारे में पूछा है, आबादी नहीं है, तो कहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति मतलब एससी, मेघालय, गोवा, नागालैंड या सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? नागालैंड होगा। इस सवाल को देखिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ओबीसी पॉपुलेशन? ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या नहीं है? गोवा, केरला, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड में आपका एससी और ओबीसी नहीं है और पंजाब में आपका एसटी नहीं है, याद रखिए। इन विच स्टेट इज द आदियन ट्राइब्स फाउंड? आदियन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, केरला, त्रिपुरा या उत्तराखंड। आदियन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा केरला। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज द मोनपा ट्राइब फाउंड? मोनपा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। मोनपा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति पाई जाती है। इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, असम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक। आपका हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज भगोरिया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भगोरिया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भगोरिया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। भगोरिया त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। इन विच स्टेट गोंचा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? गोंचा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गोंचा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। गोंचा त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। इन विच स्टेट इरुला ट्राइब्स आर फाउंड? इरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ओडिशा, त्रिपुरा, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर। इरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में। इन विच स्टेट इज गरिया पूजा सेलिब्रेटेड? गरिया पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? गरिया पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या असम। गरिया पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा में मनाई जाती है गरिया पूजा। और इसी के साथ हमारा ट्राइब्स एंड फेस्टिवल के बारे में टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। ये रहा अगला सवाल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अबुल कलाम आजाद, अरुंधति रॉय या जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, कालिदास रॉय या दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मित्र। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या B.R. अम्बेडकर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हु रोट द फेमस बुक गोरा? प्रसिद्ध पुस्तक गोरा किसने लिखी है?
प्रसिद्ध पुस्तक गोरा किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या झुम्पा लाहिरी? प्रसिद्ध पुस्तक गोरा किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर का अन्य एक पुस्तक फेमस है, वो है गीतांजलि। ये रहा अगला सवाल। हु रोट द फेमस बुक सावित्री? प्रसिद्ध पुस्तक सावित्री किसने लिखी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद या अरविंदो घोष? प्रसिद्ध पुस्तक सावित्री किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरविंदो घोष। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गीता रहस्य? प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य का लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, अमृता प्रीतम या किरण देसाई? प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। हु इज द ऑथर ऑफ शकुंतला? शकुंतला के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा, कालिदास या विष्णु दिगंबर पलुस्कर? शकुंतला के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कालिदास जी। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पंचतंत्र? प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या रविंद्रनाथ टैगोर? प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विष्णु शर्मा जी। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक प्रेम वाटिका? प्रसिद्ध पुस्तक प्रेम वाटिका के लेखक कौन थे? जयदेव, भवभूति, कबीरदास या रस खान? प्रसिद्ध पुस्तक प्रेम वाटिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा रस खान। ये रहा अगला सवाल। हु इज द ऑथर ऑफ कादम्बरी? कादम्बरी के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, नयनतारा सहगल या कबीरदास? कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो ये फेमस पुस्तक कादम्बरी के लेखक है आपका बी ऑप्शन बाणभट्ट। और इसी के साथ हमारा बुक्स एंड ऑथर्स यहीं पर समाप्त होता है। अगला हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स, खेल कूद से। ठीक है, ये रहा हमारा खेलकूद का पहला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने एशियाई खेलों में की मेजबानी की? 1951 और 1994, 1951 एंड 1982, 1958, 2002, 1966 एंड 2014? तो इन चारों में से किस वर्ष भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन 1951 और 1982 में। ये रहा इम्पोर्टेंट सवाल। Which country has won the FIFA World Cup the maximum number of times? किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष के सबसे अधिक बार जीती है? तो इसका सही आपका ऑप्शन है अर्जेंटीना, उरुग्वे, पोर्टुगल या ब्राजील? Which country has won the FIFA World Cup men the maximum number of times? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्राजील होगा। Where is FIFA हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस फ्रांस, जूरिक स्विट्जरलैंड या ब्राजीलिया ब्राजील? फीफा का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। इस सवाल को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स इन टेनिस? निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? कैनेडियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका कैनेडियन ओपन नहीं है, बाकी तीनों टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इस सवाल को देखिए। विच ओनली बॉक्सर फ्रॉम इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग 6 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन? भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया? इनका नाम है निखात जरीन, लवलीना बोरगोहाइन, मैरी कॉम या परवीन हुड्डा? भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन मैरी कॉम। ये मणिपुर से है। इस सवाल को देखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन?
लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साउथ कोरिया, मलेशिया, कनाडा या स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका स्विट्जरलैंड में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI लोकेटेड? भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली या चंडीगढ़। BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई के भी वानखेड़े स्टेडियम में है, याद रखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई, UAE का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मुंबई इंडिया या लंदन इंग्लैंड। ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दुबई में है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट गोल्फ क्लब लोकेटेड? इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट गोल्फ क्लब लोकेटेड? भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? शिमला, देहरादून, कोलकाता या शिलोंग। तो गोल्फ क्लब भारत के किस शहर में पहला बार स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोलकाता है। Which of the following countries won the first men's एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या मलेशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये खेल कहाँ पर हुआ था? ये मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? वो चाइना में हुआ था। और फाइनल में कौन कौन दो टीम थे? इंडिया और पाकिस्तान। और किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, याद रखिए। इसका विजेता कौन है? विनर इंडिया है। और इसी के साथ हमारा खेल जगत से समाप्त हुआ। अब हम हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ के बारे में जानेंगे। Which one of the following is the highest peak of the अरावली माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, नंदा देवी, आंचलगढ़ या धूपगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुरु शिखर होगा। Which one of the following is the youngest mountain range of India? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? विंध्या रेंज, वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज या हिमालय रेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा यानी कि मतलब नया पर्वत श्रृंखला है? तो इन चार में से कौन सा सही होगा? हिमालय रेंज। इन विच स्टेट द अनंतगिरी हिल्स इज लोकेटेड? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड या उत्तराखंड। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है अनंतगिरी पहाड़ियाँ? आपका तेलंगाना में है। ये सवाल बहुत बार दोहराया गया है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया? कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज या बालाघाट रेंज। तो इन चारों में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विंध्या रेंज। नंदा देवी पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच स्टेट? नंदा देवी शिखर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नागालैंड। नंदा देवी शिखर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। Which is the highest peak of the नीलगिरी माउंटेन रेंज? Which is the highest peak of the नीलगिरी माउंटेन रेंज? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी या मुन्नार। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका डोडा बेट्टा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which is the highest peak of साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी, मेसापुलीमाला, डोडा बेट्टा या कोलारी बेट्टा।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी, मेसापुलिमाला, डोडा बेटा या कोलारी बेटा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अन्नामुड़ी। ये आपका केरला में है। जयंतिया हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जयंतिया हिल्स किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मेघालय? जयंतिया हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेघालय। मेघालय में आपका जयंतिया हिल, खासी हिल और गारो हिल्स, तीनों हिल्स है। ठीक है, 3 हिल्स मिलके ही आपका मेघालय बना हुआ है। इस सवाल को देखिए, बिटवीन विच हिल्स पालघाट पास इज लोकेटेड? पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? पालघाट के दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? नीलगिरी एंड अरावली, सतपुड़ा एंड विंध्यास, नीलगिरी एंड अन्नामलाई, अनामुड़ी एंड महेंद्रगिरी? पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीलगिरी एंड अन्नामलाई। ये रहा अगला सवाल। द बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटोरी? बनिहाल दर्रा किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? बनिहाल दर्रा भारत की किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।